हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे जो भी कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। मतलब टोटल हम पूरे कोर्स को कवर करेंगे जो कंप्यूटर का है। और इस कोर्स का उपयोग कहाँ रहेगा, तो जितनी भी एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट की जिसमें कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये उपयोग में आएगा। जैसे कि स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होती है, फिर बैंक की एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो काफ़ी सारी एग्ज़ामें हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसके लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो पीडीएफ रहेगी, ये एक मिनट, ये जो पीडीएफ रहेगी यह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सारे टॉपिक कवर रहेंगे, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए और भी ज़्यादा टॉपिक है। पूरा मतलब कंप्यूटर के संपूर्ण लेक्चर सीरीज़ के जो भी रहेंगे टॉपिक, उन सारे टॉपिक को हम इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं सेम यही पीडीएफ रहेगी जो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो समझते हैं सबसे पहले दो शब्दों का संयोजन क्या है, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूटर कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, जिसमें कंप्यूट और ईआर से बना है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कंप्यूटर हम बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है, कंप्यूट का मतलब क्या है, तो कंप्यूट का मतलब जो होता है कैलकुलेशन करना, और ईआर का जो मतलब होता है डिवाइस। तो जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइस हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में समझेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है जो कैलकुलेटिंग, जैसा कैलकुलेटर जो होता है वो भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो उसको भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटर है, जिसके कंप्यूटर का मतलब होता है, जिसमें कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करना, तुलना करना, या गिनना, योग करना, या एक साथ सोचना। तो ये सब कार्य जो होते हैं, इन कार्यों को लैटिन भाषा में कंप्यूटर कहा जाता है। तो हमें पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, यूज़र से इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और उस पर कैलकुलेशन और ऑपरेशन करके डेटा को प्रोसेस करता है। परिणाम स्वरूप वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है और भविष्य के संदर्भ में उपयोग के लिए आउटपुट को क्या करता है, सेव करता है। आप ऐसा समझिए कि आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है, और उस आउटपुट को क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई, और हमें ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज जो है उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है उसके लिए हम कंप्यूटर के इतिहास में इसको चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है, उसको हम जाने तो सी से जो होता है कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर पर्पसली, यू से यूज़ फॉर उपयोग के लिए, ठीक है, टी से ट्रेंड एंड टेक्निकल, एजुकेशन में, रिसर्च में। तो ये जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, ये सब इतने सारे सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, रिसर्च में, एजुकेशन में, ट्रेड टेक्निकल में। ठीक है, और यूज़ से होता है, यूज़ फॉर होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए भी इसको बनाया जाता है। मशीन, एम से मशीन हो गया, ओ से ऑपरेटिंग, ठीक है, और सी से कॉमन।
तो कॉमनली हर कोई ऑपरेट कर पाता है आज के कंप्यूटर को। तो आपको इसे याद रखना है, कॉमनली हर कोई ऑपरेट कर पाता है कंप्यूटर को। वो एक मशीन है और जो किसी पर्टिकुलर का पर्पस के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, तो उपयोग के लिए यूज़ फॉर, ठीक है, ट्रेंड और टेक्निकल के लिए हम उपयोग करते ही हैं, रिसर्च में कर देते हैं, एजुकेशन में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही, और यही क्वेश्चन हमें आता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े तो कंप्यूटर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, एक संयोजन है। क्या है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का क्या है, एक संयोजन है। तो हम आपको पूछे कि कंप्यूटर किसका किसका संयोजन है, तो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के संयोजन से मिलकर बनता है कंप्यूटर, ठीक है। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर, हार्डवेयर इज रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि ऐसे कंपोनेंट होते हैं ये जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, हमारे टेंजेंट है जिसको हम छू सकते हैं। तो ये क्या है, हार्डवेयर है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स। सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, अकम्प्लिश द टास्क। इट इज़ अ इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटेंजिबल है जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। यह प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक क्या है, समूह है। क्या है, प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसको हम सॉफ्टवेयर को बताता है। अब क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर बताता, क्या लिखा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को बताता है कि आपको कैसे कार्य करना है। तो सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को, सारे पार्ट, कंप्यूटर के हार्डवेयर सबके सारे पार्ट को नियंत्रण कौन करता है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर किससे मिलकर बना था, सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोसीजर, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब सिर्फ अभी थोड़ा सा बेसिक समझते जाइएगा, डीप में कब पढ़ेंगे हम, जब इनके सेपरेट टॉपिक आएंगे। सॉफ्टवेयर का पूरा एक टॉपिक रहेगा, हार्डवेयर का पूरा एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइस के पूरे टॉपिक रहेगा। प्रोसेसिंग में हम सीपीयू वगैरह को पढ़ेंगे, आउटपुट के डिवाइस भी पढ़ लेंगे हम, डिवाइस में स्टोरेज, मेमोरी को पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें डिटेल में हम समझेंगे। अभी आपको जनरल एक ओवरव्यू लेना है कंप्यूटर के बारे में, जनरल नॉलेज लेना है, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो कंप्यूटर जो है 4 बुनियादी कार्य करता है। आपको पूछा जाए तो कंप्यूटर कौन से कार्य करता है, तो 4 बुनियादी कार्य करता है, जिसमें पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो इनपुट आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रोसेसिंग, और तीसरे नंबर पे आएगा आउटपुट, और चौथे नंबर पे आएगा स्टोरेज। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है कि पहले स्टोरेज आ जाएगा फिर आउटपुट, नहीं। पहले इनपुट दिया जाएगा, फिर इनपुट से प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोसेस है, 4 कार्य प्रणाली है कंप्यूटर की, जो बेसिक है। और ये क्वेश्चन आता है जिसका हमें क्रम पूछा जाता है कि पहले इनपुट आएगा, कि उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे माउस, कीबोर्ड आदि का उपयोग करके डेटा को दर्ज किया जाता है, तो यह इनपुट कहलाता है। इनपुट क्या कहते हैं, इनपुट क्या होता है, इसको समझे थोड़ा सा। मान लीजिए आपको ए प्रेस करना है, तो ए मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देना है 1+2, ठीक है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। 1+2 हमें एक इंस्ट्रक्शन देना है, छोटा सा एग्जांपल लिया। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से 1+2 प्रेस करूँगा, तो ये मैंने इनपुट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस इनपुट को यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट डिवाइस, जो मॉनिटर वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर सकता हूँ स्टोरेज में। तो ये कार्य होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करते हैं, डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई प्रक्रियाओं का क्रम है, जो यूज़र के लिए अर्थपूर्ण है तथा गणना, तुलना करना कंप्यूटर द्वारा निर्णय लिए गए निर्णय हो सकते हैं। अब ये समझिए कि सूचना में बदलना, इसको समझो। डेटा को क्या करा, सूचना में बदला। अभी ये हमारे पास क्या है, डेटा है, लेकिन इसको सूचना में कैसे बदला, जब ये इसका रिजल्ट क्या है, 3। एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि 1+2 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ये हमने डेटा दिया था। तो इसने इन्फॉर्मेशन किसने दी हमको, प्रोसेसिंग ने प्रोसेस करा, तब जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य प्रोसेसर करता है, ठीक है। ये समझा। आगे बढ़ते आउटपुट डिवाइस की बात करें
तो ये बोल रहा है कि यह संसाधित मतलब कि जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलता है, संसाधित बोलते हैं उसको हम, ठीक है, उस डेटा बनाता है। संसाधित डेटा जो होता है जो यूज़र के लिए उपलब्ध जानकारी है, ठीक है, जो संसाधित डेटा बनता है और जो यूज़र के लिए उपलब्ध जानकारी है, और ये मुख्य रूप से इनपुट निर्देशों के अनुसार यूज़र को वांछित परिणाम प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि जो आउटपुट होता है वो एक प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलता है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करता कौन है? आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम उस डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स अनप्रोसेस्ड, ठीक है, नॉट मीनिंगफुल एंड यूज असंसाधित तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है, असंसाधित, असार्थक और विशाल है। मतलब कि यह क्या है? डेटा की परिभाषा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा के बारे में अगर जाने तो डेटा होता क्या है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है डेटा, 1 2 3 4 ABC, ठीक है, इमेज, टेक्स्ट, है ना, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में भी डेटा होता है, सिम्बल्स के फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? डेटा होता है। अब इस डेटा को अगर हम प्रोसेस करें तो अभी हमें मिलेगा ठीक है, 1 मिनट, इंफॉर्मेशन। तो अब डेटा के बारे में तो हमने जान लिया, अब इंफॉर्मेशन के बारे में जाने तो ये डेटा का एक संसाधित रूप है। मतलब कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद संगठित, सार्थक और संक्षिप्त है। तो जैसे कि सर्वेक्षण, ठीक है। तब देखो थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन और डेटा। मान लीजिए मैंने राम लिखा, ठीक है, ये राम लिखा, तो मुझे पता है कि आर के बाद ए आना चाहिए और ए के बाद एम आना चाहिए, तो ही हम राम पढ़ पाएंगे। लेकिन डेटा तो ये भी है, ठीक है, ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, ये अरेंज फॉर्म में है। तो हमने क्या करा, ये डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा अभी हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसका जो मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है? राम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी डेटा हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होती है? मीनिंगफुल होती है, जिसका कोई एक मतलब होता है, ठीक है। अब समझे कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में थोड़ा सा हम जाने तो कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है कंप्यूटर की? लाखों निर्देशों को प्रति सेकंड में करने का, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से संसाधित करते हैं। तो स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, आपको समझ में आता है। एक्यूरेसी की बात करें, सटीकता की, मतलब एक्यूरेसी 100% होती है, उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करता है, मतलब कि त्रुटियाँ न के बराबर होती है, और अगर आती भी है तो वो किसके द्वारा? उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण हो सकती है। मतलब उसने कोई इनपुट दिया होगा, उसमें कुछ गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर और मशीन जो है वो गलती नहीं कर सकता, ठीक है। मेमोरी की बात करें, मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है और डेटा को पुनः प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो एक खासियत ये भी मिली हमें, विशेषता ये भी मिली कि जो कंप्यूटर क्या है उस डेटा को स्टोर कर सकता है, और जब हमें वो डेटा चाहिए तब हम उसको वापस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुउद्देश्य, काफ़ी सारे उद्देश्यों में इसका का उपयोग किया जाता है, कार्यों के लिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कार्य एक साथ कर सकते हैं, वो एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आता है कि भैया कंप्यूटर क्या है, एक साथ कई सारे कार्य करता है, वही सारे उद्देश्यों के लिए इसको, मतलब ये बहुउद्देशीय है, ठीक है, कई सारे उद्देश्य एक साथ इसमें पूरे किए जा सकते हैं। अभी के कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है। ऑटोमेटिक की बात करूँ, एक बार जब निर्देश कंप्यूटर में फीड हो जाता है, फिर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से काम करता है। तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता जब एक बार हमने इसमें डेटा इंटर कर दिया है। सक्षमता की बात करें तो सक्षमता बिना कोई त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है। आज एक व्यक्ति की एक क्षमता होती है कि वो 10 घंटे या 12 घंटे काम, कंप्यूटर की कोई क्षमता नहीं होती, कितनी भी देर तक कार्य कर सकता है, घंटों काम कर सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब ये डिपेंड करता है कंप्यूटर किस क्वालिटी से बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी, लो कॉस्ट, लो मटेरियल है उसमें और उसको हम बोलें कि ज़्यादा समय तक ये काम करता रहे, हो सकता है उसमें गड़बड़ी, लेकिन अगर उच्च क्वालिटी से बनाया है तो कई घंटों तक कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें, विश्वसनीयता की बात करें तो कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। कंप्यूटर कभी भी खुद से गलती नहीं करते। ये बात तो सत्य है कि भैया मशीन जो है वो
गलती नहीं कर सकती हैं, इंसान एक बार ज़रूर गलती कर सकता है। गोपनीयता की बात करें तो देखो, गोपनीयता क्या होता है? एक पासवर्ड से हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए सूचनाओं को लीकेज कम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब लॉगिन करते हैं, हम पासवर्ड डालते हैं, तो उसके लिए भी यह एक ताला और चाबी के रूप में कार्य करता है। मतलब इसमें पासवर्ड जो हमारी चाबी के रूप में कार्य करता है, तो इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें डेटा प्लग एंड प्ले, कोई भी कंप्यूटर में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक को स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगरेशन करने की क्षमता होती है। मतलब कि जब आपने कोई भी प्लग कर दिया, पिन कर दिया, मतलब कि जब कंप्यूटर में हमने कोई भी डिवाइस अगर हम अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप तो सिर्फ प्लग कीजिए और प्ले कीजिए, गेम खेलना है, जो भी करना है, कोई सा भी डिवाइस आपको अटैच करना है, ठीक है। लचीलापन की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो आज के जो कंप्यूटर हैं उसकी बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए होता है, व्यवसाय के लिए होता है। लगभग कोई भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। कंप्यूटर का उपयोग लगभग किसी भी लक्ष्य में सहायता के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम समझे शिक्षा के क्षेत्र में हम कंप्यूटर का एप्लीकेशन मतलब उपयोग देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग होता है। जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट जो है ये क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को चला रहे हैं। अब ये कई सारे कार्य कर सकते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग कर सकते हैं, कोई वर्ड फाइल बनाना, कोई नोट्स बनाना, PDF बनाना, तो सारे कार्य एजुकेशन के रूप में कंप्यूटर कर सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च में मान लीजिए आप कोई से रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, साइंस में आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसका जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च में इसका उपयोग देखने को मिलता है। बैंक की बात करूं तो बैंक में भी कंप्यूटर का उपयोग देखने को मिलता है। ये जो व्यक्ति है ये लाइन में खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? इस जो यहाँ बैंकर है इसके पास आया, इन्होंने चेक दिया होगा मान लीजिए, तो ये चेक में से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी और अकाउंट में, तो वो अकाउंट जो होगा तो उसका एक्सेस इस कंप्यूटर के अंदर होगा और कुछ मिनटों में पैसा यहाँ पे चले जाएगा। तो बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है कंप्यूटर का, ठीक है। बाकी पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते, जब हेल्थ की बात करते हैं, अब हेल्थ में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कोई सारे ऑपरेशन होते हैं जिसमें ECG मशीन वगैरह हो गई, तो इनके बारे में भी अगर हम समझेंगे तो हेल्थ में भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का। रेलवे रिजर्वेशन में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। टिकट वगैरह बुक करने के लिए यहाँ कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कई सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज जो हम कम्युनिकेशन कंप्यूटर वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें अगर हम वीडियो कॉल करें तो किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो संचार के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। उद्योग की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो आप किसी भी बुक को कंप्यूटर के अंदर पढ़ सकते हो, मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी का काम कर रहा है, ठीक है। प्रशासन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रशासन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने कंप्यूटर के बारे में समझा बेसिक। थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल और नेटवर्किंग मैकेनिकल क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? भैया हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्डवेयर नहीं है। बाकी माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर है, प्रोसेसिंग चिप जो है ये भी हार्डवेयर है। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है दोस्तों? ये समझे तो नॉन न्यूमेरिक कर्मचारी का नेम जो है न्यूमेरिक में नहीं आता है, ठीक है। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा यही हो सकता है। कर्मचारी का मोबाइल नंबर न्यूमेरिक है,
गाड़ी नंबर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, निम्न में से प्रमुख कार्यों में से कौन सा क्रम सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो ये जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ठीक है। आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये भी सही है। तो सही क्या है इसमें, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती है, ये भी सही है। तो अब इसमें सारों ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। ऑल अबाउट सभी ऑप्शन जो थे हमारे सही थे। आगे बढ़ते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है तथा डेटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है। दोस्तों वो डिवाइस कौन सी है, तो कंप्यूटर में चारों कार्य होते हैं, जिसमें डेटा को प्रोसेस भी किया जाता है, आउटपुट भी उत्पन्न होता है और परिणामों के लिए भविष्य में जो परिणाम उसको भविष्य में प्रयोग में लाए जाने के लिए उसको सेव भी किया जाता है। निम्न में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं, तो दोस्तों फास्ट स्पीड ये भी है, एरर फ्री वर्क ये भी इसका गुण है, प्राइवेसी। तो ऑल अबाउट जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डेटा स्टोरेज, डेटा का संग्रहण का अर्थ है, डेटा संग्रहण का अर्थ क्या है भैया, डेटा संग्रहण का अर्थ डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो डेटा का संग्रहण होता है, ठीक है, डेटा को सजाना और डेटा को उपयोगी बनाना। तो चारों ऑप्शन इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 8 का देख लेंगे हम ऑप्शन में क्या था उसके। चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है, तो चिन्हात्मक में भैया अक्षरों का, अंकों का, चिन्हों का, सभी जो है, नहीं, चिन्हात्मक डेटा में सिर्फ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये आएगा सही, ठीक है। निम्न में से कौन सा परिणाम कंप्यूटर को प्रदर्शित नहीं कर सकता, भैया थिंकिंग जो है कंप्यूटर प्रदर्शित नहीं करता। तो हमारे पास 8 और 9 को हम देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या था करेक्ट। 8 का जो था 8 का ए था और 9 का जो था वो डी था। तो 8 का जो था ए था, थोड़ा सा हम समझे, तो 8 का जो है थोड़ा सा गलत हो सकता है, मेरे को डाउट था। तो डेटा स्टोर करना जो है डेटा स्टोरेज का मीनिंग है। बाकी जो डी था उसमें 9 जो था उसमें डी जो था उसका राइट आंसर है, तो ये भी गलत हो गया था, ये सही आएगा। ऑल अबाउट तीनों अंकों और तीनों का प्रयोग हो सकता है, चिन्हों का प्रयोग। तो गलत भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, मुझसे हुआ तो आपसे भी हो सकता है। तो इसलिए हमने उसको समझा, ताकि जहाँ मैं भी गलती कर रहा हो सकता आप भी गलती कर सकते हो। और मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जब सॉल्व करते हैं जब भी मैं भी देखता हूँ इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसको जो हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है। ओके।